हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं रुचि बेटा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो लेके चलते हैं आपको पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी गांव में। तो सुमाड़ी गांव में बहुत ही फेमस जगह है पंथ्या दादा। तो मैं आपको बताती हूँ पंथ्या दादा की कहानी, तो बताना आपको कैसी लगी। और जब अजय पाल के बाद मेदनी शाह राजा बने तो मेदनी शाह ने जो सुमाड़ी गांव में था वहां कर लगाना शुरू कर दिया था। तो वो कर कुछ इस प्रकार के थे। तो राजा के द्वारा ये कर लगाए गए थे सूंदी कर, सुप्पा कर, दूण, खैणी कर जैसे कर राजा ने लगाए थे। और जो उनका वजीर था सुखराम, उसको सुमाड़ी गांव भेजा और वहां के लोगों को इस नई व्यवस्था से अवगत कराया कि अब सुमाड़ी गांव में इस प्रकार के कर लगने हैं। और सुखराम के द्वारा जब इन करों के बारे में सुमाड़ी गांव में बताया गया तो जब पंथ्या दादा को ये बात पता चली तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा अगर सुखराम द्वारा कहा गया अगर यह कर नहीं माना जाएगा तो आपको बलि देनी पड़ेगी। बलि मतलब हर गांव में से एक एक आदमी की बलि देनी पड़ेगी। तो उसके बाद पंथ्या दादा ने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। फिर जब पंथ्या दादा ने श्रीनगर जाने की बात कही तो उनकी जो भाभी थी यानी कि बौजी थी, उन्होंने मतलब एक रणनीति रची और पंथ्या दादा को उनकी बहन के ससुराल यानी कि फरासू भेजा। और जब उन्होंने अपनी बहन को फरासू भेजा तो फरासू में उनकी अचानक से नींद लग गई उन्हें और उनके सपने में माँ गौर आई और माँ गौरा ने कहा कि गांव विपत्ति में है, तुम वहां जाओ। और उसके बाद जब वो वहां गए आधे रास्ते से ही वापस लौटे तो तब पता चला कि वहां कर से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं। और लास्ट में अंत में पंथ्या दादा ने फैसला लिया अगर यह कर नहीं हटाया जाएगा तो मैं खुद आत्महत्या करूंगा। यानी कि वह अग्नि कुंड में कूदे थे और उनके साथ साथ 2-3 लोग भी अग्नि कुंड में कूदे थे। हाँ, और सुमाड़ी के गांव लोग हमेशा माँ गौरा की पूजा करते हैं और आज भी पंथ्या दादा को याद किया जाता है।